स्वागत है फिर से आप लोगों को आइडियल इंग्लिश क्लास में प्रोनाउन के इस दूसरे पार्ट में। तो आइए देखते हैं, पिछले वीडियो में आपने देखा था कि प्रोनाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन का क्या डिफिनेशन होता है, क्या एग्जाम्पल्स होते हैं और उसके प्रकार कितने हैं। आज हम देखेंगे कि जो 7 टाइप्स का जो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया प्रोनाउन के जितने भी टाइप्स होते हैं 7, उस 7 टाइप्स को आज हम डिटेल में एक-एक करके पार्ट बाय पार्ट हम बताएंगे आपको। तो आइए पहला भेद जो है, पहला टाइप जो है प्रोनाउन का, पर्सनल प्रोनाउन, उसको आज हम लोग देखेंगे। तो आइए, प्रोनाउन का पहला भेद और प्रकार का नाम है पर्सनल प्रोनाउन। क्या नाम है? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। आइए देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन। द प्रोनाउन विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ प्रोपर नाउन इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है? द प्रोनाउन विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ प्रोपर नाउन इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। वह सर्वनाम जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पर्सनल प्रोनाउन अर्थात प्रॉपर नाउन जो होते हैं ना, उसके स्थान पर प्रयोग होता है पर्सनल प्रोनाउन। अगर आपने नाउन का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देखें, पार्ट 1 और पार्ट टू में आपको प्रॉपर नाउन को हमने समझाया है बारीकी से, तो उसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, तब जाकर के आपको पर्सनल प्रोनाउन आपको बारीकी से समझ में आएगा। तो कह रहा है कि पर्सनल प्रोनाउन प्रॉपर नाउन के जगह पर प्रयोग होता है। जो प्रॉपर नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? जो दुनिया में एक हो उसे प्रॉपर नाउन कहा जाता है। जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन है। तो ये प्रॉपर नाउन कैसे हुआ, उस चीज को हमने नाउन के पार्ट 2 में बताया है, तो आप उसे जरूर देख लें। तो पर्सनल प्रोनाउन जो है प्रॉपर नाउन के जगह पर प्रयोग होता है। पर्सनल प्रोनाउन जो है वो प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। तो आइए देखते हैं। जैसे ये हो गया प्रॉपर नाउन का रॉ और ये हो गया पर्सनल प्रोनाउन। तो देखिए, प्रॉपर नाउन राम, राम क्या है? एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि अगर मान के चले राम यहाँ पर बैठा हुआ है, एक राम बगल में एक राम बैठा है, दोनों का नाम ना एक है, लेकिन इस राम में जो यहाँ पे जो राम है, इस राम में जो गुण ज्ञान होगा वो उस राम में तो नहीं होगा। इसीलिए दुनिया में सभी व्यक्ति प्रॉपर नाउन है। तो राम जो है, तो राम का प्रोनाउन क्या होगा? पर्सनल प्रोनाउन। तो ही, किसी एक पुरुष जाति के लिए ही का प्रयोग कर, जिसका हिंदी होता है वह, पुरुष के लिए प्रयोग होता है, लिख दिए हैं। अगला है सीता, सीता भी प्रॉपर नाउन है, तो सीता का प्रोनाउन क्या होगा? सी होगा। अगर एक से अधिक व्यक्ति हो और एंड से जुड़ा हो तो उसका प्रोनाउन दे होता है। तो देखिए, राम एंड हरि, एंड से दो सब्जेक्ट जुड़ी हुई है ना, तो क्या हो गया? दे। अगला है सीता एंड गीता, उसका भी प्रोनाउन दे, दे का हिंदी क्या होता है? वे लो। अगला है बुक, बुक निर्जीव चीज होता है, तो कोई भी निर्जीव चीज हो अगर सिंगुलर में हो, एक हो, समझे, तो उसका प्रोनाउन होता है इट और दिस, दैट भी होता है, लेकिन दोनों का प्रयोग अलग अलग होगा। तो जैसे जब सेंटेंस में आप यह के भाव के लिए प्रयोग करोगे तो दिस का प्रयोग करना है, लेकिन वह के भाव के लिए आप करोगे तो दैट का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, अगर निर्जीव चीज एक से अधिक हो और एंड से जुड़ा हो तो उसका प्रोनाउन दीज हो जाएगा और दोज भी होगा। तो दीज किस लिए होगा? तो देखो, बुक एंड पेन है ना, एंड से जुड़ा हुआ है, तो एक से अधिक ना हुआ, प्लूरल हो गया, तो उसका प्रोनाउन दीज होगा और दोज होगा। तो दीज कब किया जाएगा प्रयोग? जब वाक्य में ये का भाव ना हो। जैसे ये सभी पुस्तकें, ये किताबें, क्या समझे, या ऐसे ये किताबें अच्छी हैं, तो एक से अधिक हो गया है ना, तो दीज का प्रयोग होगा। अगर निर्जीव चीज एक से अधिक हो तो दीज का और दोज का, लेकिन वे का भाव ना हो, वे वो किताबें या वे किताबें, तब दोज का प्रयोग करेंगे। क्लियर? ताजमहल एक है, निर्जीव होता है, इसलिए इट का प्रयोग, दिस का भी प्रयोग होगा, दैट का भी प्रयोग होगा। ताजमहल एंड रेड फोर्ट, ताजमहल एंड रेड फोर्ट,
तो एक से अधिक है तो इसका प्रोनाउन क्या हो जाएगा, दीज हो जाएगा, क्योंकि यह निर्जीव है। तो आशा है कि आपको पर्सनल प्रोनाउन आपको बारीकी से समझ में आ गया। पर्सनल प्रोनाउन का जो प्रयोग है ना, किसी व्यक्ति वस्तु जो प्रॉपर नाउन हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा उसके स्थान पर प्रयोग होगा। जैसे देखिए, एक एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए, जैसे मैं बोलूं राम अच्छा है, उसके पिता सुंदर है। तो आप यहां पे देखो, या ऐसे राम के पिता ऐसे लिखेंगे, राम के पिता, तो राम अच्छा है, राम इज गुड, राम इज गुड। अब राम के पिता, तो यहां पे हिज का भी प्रयोग होगा, राम का भी प्रयोग कर सकते, राम्स फादर। तो बार बार सेंटेंस में राम राम लिखोगे तो अच्छा नहीं लगेगा पढ़ने में, इसलिए इसका प्रयोग क्या हो जाएगा, हिज। तो हिज फादर इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। तो देखिए राम यहाँ पे भी प्रयोग है और यहाँ पे भी राम है, तो राम के जगह पे हिज आ गया। तो उसके पिताजी सुंदर है, तो उसके लिए तो हिज होता है, जो प्रोनाउन में आगे आप पढ़ोगे, पॉजेसिव प्रोनाउन में आगे पढ़ोगे, जो आपको बताऊं। तो इसीलिए कोई भी सेंटेंस में कर्ता बार बार रिपीट ना हो, इसलिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है वाक्य में। तो देखते हैं अगला भेद क्या है। देखिए प्रोनाउन का जो अगला भेद है, अगला टाइप जो है वो है पजेसिव प्रोनाउन। क्या है, पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन का हिंदी होता है अधिकारवाचक सर्वनाम। पजेसिव प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं अधिकारवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं, अधिकारवाचक सर्वनाम। क्लियर है। अधिकारवाचक का मतलब ये किसी चीज पर अधिकार दिखाना, किसी चीज पर अधिकार दिखाना। तो पजेसिव प्रोनाउन का काम है किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के बाद प्रयोग होना, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के बाद प्रयोग होना, उसके बाद अधिकार को दिखाना। एक चीज हमेशा याद रखेगा, पजेसिव प्रोनाउन हमेशा ही किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, स्थान अर्थात किसी नाउन के बाद में प्रयोग होकर उसका अधिकार दिखाता है, अधिकार को दिखाता है। याद रखिए, किसी नाउन के बाद प्रयोग होता है, उसके बाद अधिकार को दिखाता है। यह चीज किसका है, किताब किसका है, कलम किसका है, किसी भी चीज को बताता है। ध्यान रखिएगा, किसी नाउन के बाद प्रयोग होता है। तो पजेसिव प्रोनाउन का काम होता है अधिकार को दिखाना। तो देखिए पजेसिव प्रोनाउन, द प्रोनाउन विच इज यूज्ड आफ्टर नाउन एंड प्रोनाउन टू शो द पोजेशन इज कॉल्ड पजेसिव प्रोनाउन। वह सर्वनाम जो संज्ञा और सर्वनाम के बाद के बाद प्रयोग होकर अधिकार को बताता है, वह अधिकारवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्या है, वह सर्वनाम जो संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम मतलब कोई व्यक्ति वस्तु स्थान, कोई व्यक्ति वस्तु स्थान के बाद में प्रयोग होता है और अधिकार को दिखाता है, उसे क्या कहा जाता है, पजेसिव प्रोनाउन। वह सर्वनाम जो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के बाद प्रयोग होकर अधिकार को दिखाता है। याद रखिएगा, जैसे वह कलम मेरा है, तो कलम के बाद ना मेरा प्रयोग हुआ है, तो मेरा क्या हो गया, पजेसिव प्रोनाउन। तो आइए एक एक चीज को बारीकी से देखते हैं, एग्जाम्पल को भी एक एक चीज को जीरो लेवल से देखते हैं। तो किसका प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, पहले वो देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में देखिए, ये सब्जेक्ट हो गया टोटल और ये हो गया पजेसिव प्रोनाउन। देखिए आई का पजेसिव प्रोनाउन माइन होता है, मेरा। वी का आवर्स होता है, यू का योर्स, आपका तुम्हारा, ही का हिज, सी का हर्ष। इट का पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, इसका नहीं होता है, याद रखिएगा, इट का पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, इट का पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, याद रखिएगा। दे का देयर्स होता है, जिसका हिंदी होता है उन लोगों का या उनका। तो आपने देखा किसका प्रोनाउन क्या होता है। अब देखते हैं थोड़ा विस्तार से डिटेल में एग्जाम्पल को। तो देखिए आपको ऑलरेडी हमने बताया है, पजेसिव प्रोनाउन किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के बाद में प्रयोग होकर अधिकार को दिखाता है। तो देखिए
यह घर मेरा, ये कोई वस्तु है ना, घर क्या है, कोई वस्तु हुआ, वस्तु के बाद ना मेरा प्रयोग है, तो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के बाद प्रयोग हुआ। घर क्या, हाउस क्या, नाउन न होता है, तो नाउन के बाद प्रयोग हुआ है ना, बस यही ध्यान रखना है। तो देखिए दिस हाउस इज माइन, यह घर मेरा है, तो दिस हाउस इज माइन, क्लियर है। अगला देखिए, वह किताब उसका है, वह किताब उसका है, वह किताब उसका है, तो वह के लिए दैट का प्रयोग करते हैं, तो देखिए दैट बुक इज, उसका क्या होगा, हिज होगा, तो हिज दे दिए, तो हो गया पजेसिव प्रोनाउन। अगला है, यह कलम उन लोगों का था, वह कलम उन लोगों का था, तो हो जाएगा दिस पेन वाज, था है लगा इसलिए वाज का प्रयोग, उन लोगों का क्या होता है देयर्स, तो देयर्स दे दिए, देयर्स दे दिए, क्लियर है। अगला है, वह मोबाइल उसकी है, उसकी है, तो दैट मोबाइल इज, सॉरी इज छूट गया था, इज उसकी का क्या होगा हर्ष, तो हर्ष दे दिए। तो आपने देखा कि पजेसिव प्रोनाउन अधिकार को दिखाता है, लेकिन किसी नाउन के बाद प्रयोग होकर, समझे, और किसी नाउन से पहले जो प्रयोग होता है उसे पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, जो एडजेक्टिव में आप पढ़ोगे, क्लियर है। तो देखिए आपने देखा कि पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, उसका प्रयोग क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होता है। तो मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करें, धन्यवाद। कटो।